जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी जीडी स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का 7/9/2025 का 7 सितंबर 2025 का, और जिसमें विस्तृत एनालिसिस करेंगे। ये मॉक टेस्ट इजी टू मॉडरेट रहा था। आप इसमें मेरा स्कोर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना रहा था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी जीडी स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे 7/9/2025 का, जो आरडब्ल्यू का फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है उसमें उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएस का सेक्शन देखेंगे। जैसे जीएस में क्वेश्चन था, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय सिंह को बनाया गया है। ये लगातार तीसरी बार बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तीसरी बार बने हैं। गोवर्धन मठ किस राज्य में है? तो गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है आपका। ठीक है। फ्रांसीसी युद्ध स्मारक के भारत में कौन सा है? वो है इंडिया गेट है। डूरंड कप 2025 का 134वां विजेता कौन सा रहा था? किसने जीता था? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ऑफ इंडिया बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ये डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना खेल है। डूरंड कप सबसे पुराना खेल है फुटबॉल का। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो बेरन द्वीप है, जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से है। संविधान पे हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान पे हस्ताक्षर कब किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया था? तो किया था 24 जनवरी 1950 को। अब मैथ का सेक्शन देखें हम लोग। मैथ में क्वेश्चन था, रमेश सुबह से 3 गुना बड़ा है और 2 वर्ष बाद रमेश सूर्य से 2 गुना बड़ा हो जाता है, तो उस रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले रमेश सूर्य से 3 गुना बड़ा है, तो इसका ये 3 गुना हो गया। फिर 2 गुना बड़ा होता है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद यहाँ ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मल्टीपल करेंगे, तो इधर से आएगा 4 और इधर से आ जाएगा 2। हाँ, ये यहाँ से आ जाएगा, इसका अंतर 2 आएगा, और इधर से 3 का मल्टीपल 1 में और 2 का मल्टीपल 1 में, तो इधर 3 और 2 इसका अंतर 1 आएगा, तो 1 का अंतर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग रमेश की आयु निकालना है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो हमारे रमेश की वर्तमान आयु 3 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी 6:30 बजे सुबह निकलती है एच से के लिए, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी वही के से एच के लिए 7:30 बजे निकलती है 72 किलोमीटर घंटे की चाल से, और दोनों 11:30 बजे एक कहीं स्टेशन पे मिलती हैं। तो दोनों की 11:30 बजे तक दूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो 6:30 बजे निकलती है, 7:30 बजे, 6:30 तक। अगर 6:30 बजे निकली 11:30 तक चलती है, तो 5 घंटे चलती है, 90 किलोमीटर चलती है 450 किलोमीटर। और 7:30 बजे निकलती है 11:30 बजे तक, ये 4 किलोमीटर चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 288 किलोमीटर। और इन दोनों का अनुपात आएगा 25/16। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक ही था, क्वेश्चन नंबर 1 ही था शायद। हाँ, सी बराबर डी का 2/3 और डी ई का 3/8 है, तो सी का अनुपात कहते हैं। तो सी अब आई डी यहाँ आ जाएगा और ये ऐसा ही रह जाएगा, तो सी का मान 2 हो जाएगा, डी का मान 3, सी का मान 2, डी का मान 3, डी का मान 3, तो ई का मान 8। तो इन दोनों का अगर ये दोनों सेम है, तो ये भी दोनों जितना दिया था इन 2 अनुपात 8 आंसर आ जाएगा इसका। सी और ई का अनुपात 2/8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन था, S1 और S2 एक काम को 18 दिन में करते हैं, S2 और S3 किसी काम को 27 दिन में, S1 किसी काम को 14 दिन में करते हैं। और तो 50% काम कितने दिनों में कर देंगे? तो 50% काम तीनों मिलकर कितने दिन में समय में कर देंगे? तो इन तीनों का काम एलसीएम निकालेंगे तो 54 आएगा। ये तीनों 3 दिन में, ये दोनों 2 दिन में, और ये 1 दिन में, यानी टोटल काम 6 होता है। और S1 प्लस S2 प्लस S3 ये तीनों अगर देखा जाए तो डबल है, यानी दो कॉमन ले लेंगे, 2 से कट जाएगा, यानी तीनों का मान आएगा 3। और इस काम का 54 का हमें 50% 27 आएगा, और 27 काम 6 दिनों में करना है। 27 काम 3 में लगेगा, तो 9 दिनों में कर देंगे 3 के एफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी होती है, तो 2720 रुपये 6 किलो अधिक गेहूँ खरीद पाती है कोई महिला, तो घटी हुई कीमत ज्ञात करें। अगर 15% कमी होती है, तो 3/20 और 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सी यानी कंजप्शन ना पढ़ाई कंजप्शन 20/17, तो एक्सपेंडिचर 17/20 होता है, 17 से 20 यानी 3 का अंतर है। ये दोनों टर्म नहीं गलत हो गया, ठीक है। 3 6 हो जाएगा, एक का मान 2 आ जाएगा,
और इसी 2 को हम लोग इसमें 70 से गुना करेंगे तो पहले वाले का माना जाएगा 34 और नए वाले की कीमत का माना जाएगा 40। और 40 से 27 को 20 को भाग देंगे तो 68 रुपये प्रति केजी नए चावल की कीमत का, गेहूं की कीमत का मूल्य आ जाएगा। एक छात्र 86 के स्थान पर 144 गलती से लिख देता है तो औसत में 3/2 की कमी होती है तो संख्या कहते हैं। तो 86 से 44 लिखते हैं, गिनता कितने का कम लिखता है? 42 कम लिखता है। और इसको 3/2 बराबर 42 हम रख देंगे तो 3 से 14 यानी 28 की संख्या ज्ञात होती है। छात्रों की संख्या 28 हो जाती है। पाइप ए 12 घंटे में और पाइप बी 16 घंटे बताता है। पाइप बी 3 घंटे चलता है, पाइप 3 को 3 घंटे बाद बंद कर दिए थे तो अकेले कितने समय में शेष टंकी को ए भरेगा? तो ए 12 घंटे मतलब बी 16 घंटे में, 48 घंटे में तीनों दोनों मिलकर बढ़ता है। तो इस पर ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 6, 3 4 3 7 मिलकर 3 घंटे कार्य करते हैं तो 21 हो जाता है। यानी टोटल कार्य 27 कार्य बचता है। और 27 कार्य कौन करेगा? क्योंकि बी छोड़ चुका है। 27 कार्य करेगा हमारा ए, तो 4 से भाग देंगे तो 6×3/4 यानी कितने घंटे में कार्य करेगा। क्वेश्चन था 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 3/2 और 7/3 है तथा इन दोनों को किसी अन्य बर्तन में मिलाया जाता है जिनका अनुपात 4/3 में मिलाया जाता है तो परिणामी अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? ए का 3/2, बी का 7/3। और पहले हम ए का ये निकालेंगे, पहले ये इसको लेंगे, इसको तो ये टोटल आएगा, अम्ल आ जाएगा। इन दोनों को ये अम्ल हो गया और इन दोनों का जोड़ेंगे तो नीचे बट्टा में 5 आएगा और इससे गुना कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। और फिर इसको निकालेंगे तो 7 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़कर नीचे टोटल लिख देंगे नीचे और इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक। और फिर 2/2 इधर और 5 इधर से आ जाएगा, 2/5 और इंटू इधर 4, ठीक। ऐसे ही 21 24 21 प्लस 16 9 यानी 45/25 आएगा। 9/5 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसमें मेरा जो स्कोर आता है 111.25 रहा था, जो मैंने लगभग 2 मंथ बाद लगाया है मॉक टेस्ट। और इसमें अटैम्प्ट किया था मैंने, टोटल क्वेश्चन 68 अटैम्प्ट किया था और इसमें मैंने 57 क्वेश्चन 57 सही किए। इसमें मेरा रॉन्ग क्वेश्चन 11 क्वेश्चन गलत हुआ था। इसका मेरा एक्यूरेसी 83.82 रहा था परसेंटेज। एक्यूरेसी आपका 80% प्लस रहना चाहिए हमेशा, तभी आपका स्कोर सही जाएगा। एक्यूरेसी मतलब कितना आप सही मार पा रहे हैं, ये नहीं कि 80 में 80 अटैम्प्ट कर दिए और आपका हुआ 50 सही 40 सही, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है एक्यूरेसी 80% होना चाहिए। अगर 80 क्वेश्चन में अगर आप 64 क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो आपका सही आपका हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। और आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे बायो में है, आप उससे जुड़े।